नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दृष्टा न्यूज। 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। प्रथम चरण के चुनाव में अभी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान चरम पर है। जहां पर भी हाथ डालिए वहां पर 11,000 वोल्ट की करंट नजर आ रही है। इस लेवल का तापमान उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। निजी हितों, निजी लाभ, निजी स्वार्थ की पूर्ति न होने पे ऐसे ऐसे गद्दार सामने आ रहे हैं, ऐसे गद्दार सामने आ रहे हैं, ऐसे ब्लैकमेलर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने किसी पार्टी में सत्ता में रहते हुए 5 साल तक रबड़ी खाई है, चाशनी चाटी है। आज वही जब उनके बेटों को टिकट नहीं मिल रही है, जब उनके लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, तो वो ये कहते हुए बाहर निकल रहे हैं, मेरा दम घुट रहा था, मेरे लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही थी, मैं पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए पद को त्याग रहा हूं, मैं दलितों के सम्मान के लिए पद को त्याग रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही कहते हुए गद्दारी की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। जिस समय उत्तर प्रदेश में काशीराम राजनीति की जमीन तलाश रहे थे, जगह जगह घूम के अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, मायावती के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में प्रवेश पा जाते हैं। जिस समय मायावती बसपा में ताकतवर बन के उभर रही थी और काशीराम के द्वारा स्थापित किए गए काफी नेताओं को निकाल रही थी, उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा में बहुत बड़ा कद हो जाता है। 2007 में जब सत्ता में आती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में बसपा में जाने जाते हैं। 2012 में जब बसपा सत्ता से बाहर हो जाती है, तब भी मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे विश्वास करते हुए विपक्ष का नेता बनाया, सदन का में विपक्ष का नेता बनाया, और विपक्ष के नेता की हैसियत एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मिलने वाली सारी सुविधाओं का हकदार विपक्ष के नेता होते हैं। वो सारी सुविधाओं से लाभ ले रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। हद तो तब हो गई जब मायावती के जन्मदिन पर सार्वजनिक मंच पे पिछड़ों की बात करने वाले, पिछड़ों के नेता बनने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के चरणों में गिर जाते हैं। उनकी जूतियों पे हाथ रख के उनके चरण स्पर्श करते हैं। तब स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों के सम्मान की बात नजर नहीं आई। समूचे पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करने की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के पैरों में समूचे पिछड़ों का सम्मान गिरवी रख दिया था। जब वो मायावती से मोल भाव करने लगे, जब मायावती से तोल मोल करने लगे कि मेरी बेटी को संसद का टिकट चाहिए, मेरे बेटे को टिकट चाहिए, मुझे भी चाहिए। मायावती अलग तेवर की नेता हैं, विद्रोह तेवर के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने सेकंडों में इस बात के ऑफर को ठुकरा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य के। स्वामी प्रसाद मौर्य की समूची राजनीति भाजपा की विचारधारा के खिलाफ थी। अपने संपूर्ण जीवन में भाजपा को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, भाजपा से समझौता कर लेते हैं, और इस समझौते के एवज में उनको, उनकी बेटी को बधाई से संसद की टिकट मिलती है और सांसद चुन के आती हैं। 5 साल तक लगातार श्रम मंत्री रहते, श्रम के कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जहां पे पिछड़े समाज के गरीब बच्चों को लाभांश मिलता, दलितों के बच्चों को लाभांश मिलता। जब चुनाव की तिथियां घोषित हो गईं, आचार संहिता लग गई, स्वामी प्रसाद मौर्य को अचानक
पिछड़ों के सम्मान याद आ जाता है और उनको उसी पार्टी में उनका दम घुटने लगता है। अचानक वो भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं 5 साल से मेरा दम घुट रहा था, मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। गद्दारी की एक और मिसाल पेश की स्वामी प्रसाद मौर्य ने। जो मायावती के नहीं हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए, वो पिछड़े समाज के क्या होंगे। ऐसे गद्दार स्वामी प्रसाद मौर्य को दृष्टांत बेनकाब करने जा रहा है, डंके की चोट पे बेनकाब करने जा रहा है। अब वो समाजवादी पार्टी से तोलमोल कर रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दी जाए, उनकी बेटी को राज्यसभा में भेजा जाए, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया जाए। अपने परिवार का लाभांश देखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पिछड़ा वर्ग का भला कर पाएंगे, क्या समाज का भला कर पाएंगे, क्या राजनीति में स्वच्छता जैसी परिभाषा गढ़ पाएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज़ से।